चलिए अब फिक्र में खबरों के स्टीयरिंग को एक ऐसे एक्सप्रेसवे की ओर घुमाते हैं जहां कई झटके लग सकते हैं। सीट बेल्ट काम नहीं आएगी, किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि इस सड़क पर बहुत गड्ढे हैं। वैसे सड़क पर गड्ढों से जुड़ी आज एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें हैं और दोनों पर बड़े सवाल हैं। पहली खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आई है, जहां उद्घाटन के 2 महीने बाद ही 2 बड़े गड्ढे होने का दावा है। तो दूसरी खबर मुंबई से है, जहां बारिश के बीच एक बार फिर खुले हुए मैनहोल ने की जान ले ली। पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलिए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि शामली के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद 2 बड़े गड्ढे बन गए थे। अरे बाप रे! वीडियो बनाने वाले शख्स के अनुसार इन गड्ढों की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान भी हुआ। वैसे अपडेट यह है कि अब इन गड्ढों को भर दिया गया और पैचवर्क का काम पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत, निर्माण में लापरवाही के गड्ढों वाले ऐसे सवाल विमर्श से सियासत तक ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को हुआ, सिर्फ 78 दिन के अंदर उस पर गड्ढों का दाग कैसे लग गया? 12,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे को 2 महीने में ही गड्ढों वाली बदनामी क्यों झेलनी पड़ी? वीडियो के अनुसार यह गड्ढे एक्सप्रेसवे के बीचों बीच बने, इसीलिए इसमें हादसे होने का रिस्क था। और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? देखिए, देहरादून एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, 100 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखेगा, इतनी रफ्तार में कोई भी गाड़ी इन गड्ढों से गुजरती है तो उसके पलटने या डिवाइडर से टकराने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा गाड़ियों के सस्पेंशन और एलॉय व्हील टूटने का रिस्क भी रहता है। इसीलिए भारी भरकम टोल टैक्स के बाद भी जान के जोखिम को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इन गड्ढों पर सियासत की रेस शुरू हो गई है और विरोधियों को सरकार पर तीव्र गति से सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। यह दिखाता है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार और पैसों की बंदरबाट की गई। पुल हो या सड़क, हाईवे या पानी की टंकी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की छत, हर और इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है। कांग्रेस ने लिखा, मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए मोदी सरकार के विकास वाले दावे पर हमला बोला, तो एक्सप्रेसवे वाले इस टकराव में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई और उन्होंने कहा बीजेपी सरकार क्वालिटी से समझौता करती है। ये जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। वैसे अब इस पूरे मामले को लेकर एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पक्ष भी सामने आ गया। एनएचएआई के अनुसार 1 जुलाई यानी बुधवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क का एक हिस्सा धंस गया था। ऐसा भारी बारिश के कारण एक जगह पानी जमा होने और ड्रेनेज का पक्का सिस्टम पूरी तरह चालू न होने की वजह से हुआ। एजेंसी का दावा है कि स्थायी ड्रेनेज सिस्टम स्थानीय लोगों के विरोध के कारण चालू नहीं हो पाया। 1 जुलाई की सुबह जब प्रोजेक्ट टीम हमेशा की तरह सड़क पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें इस खराब हिस्से का पता चला। टीम ने तुरंत इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया। खराब हुए हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक कर दिया गया है और अब इस मार्ग पर सामान्य ट्रैफिक बहाल हो चुका है। इस मामले में एनएचएआई ने शाम को एक्शन भी लिया है। प्रोजेक्ट से जुड़े डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ईपीसी ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। वैसे आपको भारत में सड़कों के खराब निर्माण को लेकर कुछ आंकड़े भी बताते हैं। असल में भारत में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार एक आम बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सड़क निर्माण में 20 से 40% लागत बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह है रिश्वत और घटिया सामान और अनियमितता। अगर सड़कों की क्वालिटी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 139 देशों में भारत की सड़कों की क्वालिटी 91 नंबर पर है, यानी बेहद खराब। तो आप समझ लीजिए कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। वैसे गड्ढे वाली एक तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर से भी आई है। तेज बरसात के बीच अचानक सड़क पर 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया।
बताया जा रहा है कि सीजन की पहली बरसात और तकरीबन 30 वर्ष पुरानी सीवर लाइन के लीकेज होने के चलते यह हादसा हुआ है। राहत की बात यह रही है कि इस घटना में कोई भी जानहानि नहीं हुई। ऐसी ही गड्ढे वाली एक खबर सूरत से भी आई है। यहां सूरत में डिंडोली गांव की ओर जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया जिसमें एक ट्रक धंस गया। कांग्रेस ने इस पर सोशल मीडिया पर लिखा है कि गुजरात मॉडल धंस रहा है। खैर, अब मुंबई में मैनहोल से बढ़ते खतरे की फिक्र करते हैं। वहां की नगर निगम मैनहोल पर ढक्कन नहीं लगा पाई, जिसमें गिरकर आज एक 60 वर्ष के व्यक्ति की मौत हो गई है। मुंबई में मॉनसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह जगह पानी भर रहा है। मुंबई के साकीनाका में सड़क पर पानी भर गया। वहां पर एक मैनहोल था जिसमें पानी भर गया। तभी 60 वर्ष के असलम शेख वहां से गुजर रहे थे, वो मैनहोल में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। बीएमसी में बीजेपी की मेयर हैं ऋतु तावड़े। विपक्ष उन पर राजनीतिक हमले कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार से इस पर रिपोर्ट मांग ली है। इस बीच एक सहायक आयुक्त समेत 4 अधिकारी निलंबित कर दिए गए और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी गई है। इधर परिवार परेशान है। परिवार का कहना है कि वो कमाने वाले अकेले आदमी थे, इसीलिए सरकार उन्हें मुआवजा दे। के ऊपर गटर के ढक्कन का काम चल रहा था। ये वही गटर है जहाँ 60 साल के असलम शेख नाम का एक व्यक्ति इसके अंदर गिर जाता है। उसकी बॉडी आगे जाके दूसरे वाले गटर के पास मिलती है, यानी उस मैनहोल पे मिलती है। ये देखिए, इसी जगह पर काम चल रहा था और बरसात हो रही थी। इसी दरमियान ये घटना घटी है। इसी तरह असलम जो है यहाँ से आ रहे थे और इसी के अंदर वो गिर जाते हैं। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त जिम्मेदार है, जिनको मैंने 6 दिन पहले खुद मैंने लेटर दिया था कि मुंबई शहर में जो मैनहोल्स है उसकी आप जांच कीजिए। ये बताने के बाद महानगर पालिका के आयुक्त ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया और इसका नतीजा आज हमें यहाँ पे भुगतना पड़ा। एक इंसान की जान इसमें गई। हे केवळ निलंबन करून चालणार नाही। मला वाटतं कल्पेबल होमिसाइडचा गुन्हा घ्यायला पाहिजे अशा अधिकाऱ्यांवर। लगा, इसके वजह से आदमी गया ना, बैरिकेड लगा के काम करते। इमरजेंसी होता तो समझ में आता। नगर सेवक को मालूम नहीं है कि ये किसने खोला है, तो किया किसने? अब वो आदमी तो मर गया। उनका एक बेटा है, बेटी है, बीवी है। कमाने वाला वो एक अकेला इंसान था। उसके लिए मुआवजा चाहिए, प्लस दोबारा ऐसा कुछ ना हो। मुंबई में खुले मैनहोल का खतरा नया नहीं है। वर्ष 2017 में प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी। वर्ष 2024 और 2026 में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी। मुंबई के मैनहोल में लगातार ऐसी घटनाओं पर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने खुले मैनहोल को डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल बताया था और बीएमसी को सभी मैनहोल पर सुरक्षा ग्रिल लगाने का आदेश दिया था। इसे हम अगर फिक्र के लेंस से देखें तो जब हाई कोर्ट खुले मैनहोल को मौत का जाल बता चुका है, हर मॉनसून में इसकी वजह से किसी न किसी की मौत होती है, तो सरकार की नींद खुलती क्यों नहीं है? वो हर वर्ष मौत का तमाशा क्यों देखती है? और सोचिए, भारत की सबसे रईस म्युनिसिपैलिटी एक मैनहोल का ढक्कन नहीं लगा पाई।